हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएन बीएससी। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज नॉन एज ए क्यून थ्योरी। इसमें जो क्यून थ्योरी होता है, इसके अंदर मेन जो कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर बाहर क्यू है तो एज ए बिजनेसमैन ये चाहेगा कि क्यू कम से कम हो, क्योंकि कस्टमर का टाइम कम से कम खराब होना चाहिए, राइट। कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा और उससे बिजनेस लॉस होने के चांसेस रहते हैं। प्लस दूसरी बात यह भी होती है कि अगर हमने सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा रख दिए और क्यू कम है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे एज ए बिजनेसमैन कि यार आपने 3 जने बैठा रखे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और आपके पास क्यू नहीं है, राइट, मतलब लोग ही नहीं है वेटिंग में। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना होता है कि भैया कब आपको सर्वर बढ़ाने चाहिए, कितनी क्यू लंबी हो, कितना वेटिंग टाइम होना चाहिए, ये सब चीजें हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। MM1 है, MMN है, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटी, फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल है। तो ये 4 मॉडल है नॉर्मली जिन चारों पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। एज ए इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू होने वाला है और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज करेंगे। प्लस जो एवरेज अराइवल रेट है और एवरेज सर्विस टाइम है, इसको कैसे निकालते, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को चारों मॉडल में ये 2 चीज तो आपको निकालनी होगी, पर अगर आपने इस दोनों को गलत निकाल दिया तो आपके जितने भी आने वाले आंसर्स हैं वो गलत आएंगे। जैसे लेंथ ऑफ सिस्टम निकालना, लेंथ ऑफ क्यू निकालना, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू निकालना, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम निकालना, या किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर आपने यहाँ पे अगर लेमड़ा और म्यू की वैल्यू गलत निकाल दी तो यार क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यार ये दोनों वैल्यू मैं निकालना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है क्यून थ्योरी की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कस्टमर, अल्टीमेटली जब भी हम क्यू की बात करते हैं तो यहां पे कस्टमर की बात करी जाती है। अब क्यू खाली कस्टमर फॉर्म में भी नहीं होती है, कभी कभी जैसे आप सर्विस सेंटर है, मान लीजिए सर्विस सेंटर में गाड़ियों की क्यू बनी हुई है, राइट। तो क्यू सिर्फ यहाँ पे कस्टमर को हम एज ए डील करेंगे जो भी क्यू में होने वाले हैं, राइट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में भी लाइक जो प्रोडक्ट की होती है वो क्यू होती है, राइट। तो आपको देखना होता है कि मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्लस अगर आपको यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपको कितनी और मशीन को यहाँ पे रखना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। तो कस्टमर यहाँ पे क्या होगा, वन हु रिक्वायर्ड सर्विस इज कॉल्ड ए कस्टमर, राइट। मे बी इंसान हो सकता है या मे बी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। बात करेंगे सर्वर, वन हु प्रोवाइड सर्विस इज कॉल्ड ए सर्वर, है ना। जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। क्यू या इसको बोलते हैं वेटिंग लाइन, अ ग्रुप ऑफ कस्टमर एट सेम प्लेस टू रिसीव द सर्विस इज कॉल्ड क्यू, है ना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर देख रहा है और डॉक्टर के सामने जितने भी लाइक वहां पेशेंट्स हैं आगे, है ना, वो जो भी पेशेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्यू बोलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ क्यू सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली क्या क्या चीजें होती है, द इनपुट ऑफ अराइवल पैटर्न, जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहा है उसका पैटर्न क्या है। नॉर्मली यहाँ पे जितने भी अराइवल्स होते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना। नॉर्मली यहाँ पे जो अराइवल होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो किस टाइप का होता है, वो ऐसा होता है px इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहां पर लेमड़ा जो होता है वो क्या होता है, इसका मीन होता है। तो नॉर्मली जो अराइवल रेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेमड़ा से डिनोट करते हैं, राइट, है ना। तो जो भी हमारे पास अराइवल पैटर्न होता है वो हमेशा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है। क्यू और वेटिंग लाइन, देखो नॉर्मली जब भी हमारे पास यहाँ पे वेटिंग लाइन और क्यू की बात करी जाती है तो यहाँ पे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक है लेंथ ऑफ सिस्टम, एक होता है लेंथ ऑफ क्यू। लेंथ ऑफ क्यू का मतलब ये होता है कि बाहर जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, है ना, वो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू होता है। लेंथ ऑफ सिस्टम मतलब ये होता है कि जो जिनको सर्विस मिल रही है ना, जो सर्विस के अंदर है, और लेंथ वाले और क्यू वाले दोनों को काउंट कर लो तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन लेंथ ऑफ सिस्टम होता है। तो जो लेंथ ऑफ सिस्टम होता है वो लेंथ ऑफ क्यू से बड़ा होता है ना, क्योंकि उसमें जो सर्विस ले रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बात करेंगे सर्विस डिसिप्लिन, तो जो सर्विस डिसिप्लिन होता है ये नॉर्मली जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं भी नॉर्मली क्यू होती है वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट। जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कम लास्ट सर्व, है ना, बंदा पहले आ गया पर सबसे लास्ट में उसको सर्विस मिलेगी, राइट। जैसे अगर आप देखें कि एक बॉक्स है उसके अंदर आप किताबें रखते जा रहे हैं, राइट, बॉक्स भरता जा रहा है,
तो जो ऊपर वाली किताब होगी जो लास्ट में आएगी वो सबसे पहले निकलेगी, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है ये हमारे पास सर्विस डिसिप्लिन होता है। कभी कभी रैंडम भी होता है, आप जा रहे हो कि भाई जो पहले आगे घुस गया उसको पहले सर्विस मिल जाएगी, है ना, जो पीछे वो लगा हुआ है तो लगा हुआ ही है, राइट। तो इस टाइप का जो होता है वो रैंडम यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर होता है, तो ये भी सर्विस डिसिप्लिन। तो नॉर्मली 3 टाइप के सर्विस डिसिप्लिन होते हैं, पर हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है, या इसको FIFO भी हम बोलते हैं। बात करेंगे सर्विस मैकेनिज्म और सर्विस पैटर्न के बारे में। यहां पे सिंगल सर्वर मॉडल भी होता है और मल्टी सर्वर मॉडल भी होता है। जैसे अगर आप देखें पेट्रोल पंप है तो वहां पे पेट्रोल पंप में 2 से 3 मशीन होती है पेट्रोल भरने के लिए, राइट। अगर 3 मशीनें तो वो 3 सर्वर मॉडल हो जाएगा। अगर एक ही जगह पेट्रोल भरने का एक ही मशीन लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल सर्वर मॉडल हो जाएगा। ऐसे अगर आपने देखा है तो हेयर सैलून की बात करें तो वहां पे 3-4 जने अलग अलग लाइक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, राइट। तो वो हमारे पास मल्टी सर्वर मॉडल का एग्जांपल होता है। कभी कभी आपने सरकारी ऑफिस में देखा होगा कि एक ही बाबू जो है वो बिल काट रहा है, राइट, और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्लर्क एक ही बैठा हुआ है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सिंगल सर्वर मॉडल कहलाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर्विस मैकेनिज्म होता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे आउटपुट और डिपार्चर। नॉर्मली कोई भी कस्टमर आता है, क्यू में लगता है, देन उसको सर्विस मिलती है, देन वो बाहर चला जाता है। नॉर्मली ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न होता है। अब यहाँ पे जो सर्विस मैकेनिज्म है, यहाँ पे सिंगल सर्वर मॉडल भी हो सकता है, डबल सर्वर मॉडल भी हो सकता है, ज्यादा भी सर्वर हो सकते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व कर रहा है या फिर रैंडम ऑर्डर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन बात करेंगे इनपुट और अराइवल पैटर्न। नॉर्मली जो इनपुट होता है, जो कस्टमर आता है, कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है बाल्किंग, इफ द कस्टमर रिटर्न बैक विदाउट गेटिंग सर्विस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यू। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइन है, अरे यार छोड़ो आज नहीं आना, मुझे कल आऊंगा, राइट। तो ये कस्टमर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो कस्टमर का ये वाला जो बिहेवियर है दैट इज नोन एज ए बाल्किंग। नेक्स्ट होता है रिनेजिंग। दिस अकर्स व्हेन द वेटिंग कस्टमर लीव्स द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंट। कभी कभी क्या होता है कि बंदा लाइन में लग गया, उसको लाइक 15-20 मिनट लगा, फिर उसको लगा अरे यार मजा नहीं आ रहा है, मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा, वो इंपेशेंट हो जाता है, राइट, और वो क्या कर देता है, क्यू को छोड़ देता है। एक होता है जर्कलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कि जब अब ट्रैफिक चलता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसको लग रहा है कि यहाँ लाइन में गड़बड़ आ रहा है तो दूसरी वाली लाइन में घुस जाएगा, राइट। जहां पे लगता है कि यार ये लाइन आगे बढ़ रही है तो वहां पे आ जाओ, फिर उधर लगा कि इधर लग रहा है कि इधर वापस ये लाइन जल्दी चल रही है तो उधर आ जाओ, राइट। तो नॉर्मली कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, इफ मोर देन 1 क्यू एंड कस्टमर लीव 1 क्यू एंड ज्वाइन अनदर इज कॉल्ड जर्कलिंग, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है कस्टमर का, ये 3 टाइप से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस पैटर्न। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो भी सर्विस फैसिलिटी है जहां पर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, या तो सिंगल सर्वर मॉडल होता है या फिर मल्टी सर्वर मॉडल होता है। अब सिंगल सर्वर का मतलब क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर बैठा है और यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, दैट इज नॉन एज ए सिंगल सर्वर मॉडल, है ना, और एक ही लाइन है यहाँ पे, है ना, क्यू भी यहाँ पे एक ही है। अब हो क्या रहा है, सुन, सर्विस प्रोवाइडर तो एक ही है पर यहाँ पे मल्टीपल क्यू लगी हुई है ना, 2 यहाँ पे क्यू है, 2 से ज्यादा क्यू हो सकती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कहीं मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान तो एक ही बैठे हैं पर लाइन 2-3 बना रखी होती है। क्लियर है कि सब लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। खैर ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, पर नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि जब ज्यादा कस्टमर हो जाते हैं और सिंगल सर्वर है तो उस वाले केस में यहाँ पे मल्टी क्यू भी हो जाती है। नेक्स्ट होता है मल्टी सर्वर मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, सुन, 2 सर्वर होते हैं और सिंगल क्यू होती है, कभी कभी 2 सर्वर होते हैं और मल्टी क्यू होती है, राइट, है ना। तो ये टोटल हमारे पास जो सर्विस फैसिलिटी होती है वो हर एक, आपने देखा होगा किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए या कहीं बैंक में चले जाइए तो इस टाइप के मॉडल्स आपको नजर आएंगे। क्लियर है। अब कभी कभी यहाँ पे एक चीज और होती है कि जो कैपेसिटी होती है वो फाइनाइट होती है। भैया जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट को देख रहा है पर उसको मालूम है कि नहीं यार मेरे को 50 कस्टमर ही रोज देखने, 50 पेशेंट ही देखने, राइट, तो वहां पे फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल हो जाएगा। भाई ठीक है, हम इतने लोगों को देखेंगे इसके अलावा। जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं हायर सैलून की बात है तो उनका भी अपॉइंटमेंट होता है, भैया एक टाइम पे हमारे पास जो वेटिंग कैपेसिटी है वो इतनी है, हमारे यहाँ पे इतने लोग ही बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बिठा सकते, राइट। तो मना कर देते कस्टमर को, भैया बाद में आना, अभी हमारे पास इतना ही है ना। तो ऐसे फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल भी आता है। एक आता है इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल, वहां पे क्यू का कोई फिक्स रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लोग जितने भी सारे वो लाइन में लग सकते हैं। कहीं कहीं फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल भी होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बात करेंगे सुन यहाँ पे सर्विस डिसिप्लिन के बारे में। पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, है ना, पहले जो आएगा उसको पहले मिलेगी सर्विस, राइट, है ना। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे तो रेलवे स्टेशन में मिलेगा, बस स्टैंड में मिलेगा, हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, है ना, जिसको पहले आएगा उसको पहले यहाँ पे सर्विस मिलती है। नेक्स्ट होता है लास्ट कम फर्स्ट सर्व।
जो सबसे लास्ट में आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। नॉर्मली ये जो गोडाउन होता है, या फिर मैंने भी आपके सामने बताया था कोई बॉक्स है उसके अंदर आप कोई सामान रख रहे हो, है ना, तो आप जानते हो कि जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे आखिरी में निकलता है। क्लियर है? और गोडाउन में अगर आप गोडाउन में सामान जमा रहे हो, राइट, तो जो सामान जमा जाओ तो गोडाउन बढ़ता जाएगा, राइट, बढ़ता जाएगा, तो जो सबसे लास्ट में आएगा, है ना, वो सबसे पहले निकलता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस टाइप का मॉडल होता है। एक होता है SIRO, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। भाई मर्जी पड़ा है, जो आदमी जैसे घुस रहा है वो चलता जा रहा है ना, तो ऐसे नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में आप देखोगे या कहीं कहीं सरकारी विभाग में आप देख लोगे कि भाई जिसका चल रहा है वो आता जा रहा है ना, तो रैंडम ऑर्डर यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास सर्विस डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ क्यू इन थ्योरी। पहले यहाँ पे क्यू लेंथ होती है। अब क्यू लेंथ भी मैंने आपके सामने बताया था अभी कि एक तो होता है लेंथ ऑफ सिस्टम, एक होता है लेंथ ऑफ क्यू। इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे LS और LQ, है ना, LS और LQ। और एक होता है वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम और वेटिंग टाइम ऑफ क्यू। अरे इनमें आपस में रिलेशनशिप भी होता है। हर मॉडल में चारों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है ना, चाहे वो MM1 इनफाइनाइट FIF हो, चाहे MM1 फाइनाइट FIF हो। देखो नॉर्मली हम 4 मॉडल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, है ना, जिन पे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों के सिलेबस में होता ही है ना। 4 मॉडल होता है। एक होता है हमारे पास MM1 इनफाइनाइट FIFO, है ना, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ना। तो ये जो M होता है ये अराइवल पैटर्न को दिखाता है, M जो होता है ये सर्विस पैटर्न को दिखाता है, और ये सर्वर दिखाता है ना कि भाई कितना सर्वर है, राइट। तो ये सिंगल सर्वर है और इनफाइनाइट कैपेसिटी है, और पैटर्न है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है MM यहाँ पे 1 एंड NFIFO। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वेटिंग है वो फाइनेट है, मतलब हमारे पास ज्यादा लोग लाइन में नहीं लग सकते, है ना, फाइनेट कैपेसिटी मॉडल बोलते हैं इसको, है ना। एक होता है हमारे पास यहाँ पे MMS होता है यहाँ पे, है ना, और ये होता है हमारे पास इनफाइनेट FIFO, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुन, ये मल्टी सर्वर मॉडल हो गया, राइट। और एक और होता है हमारे पास MMS NFIFO, राइट, है ना, वही हमारे पास मल्टी सर्वर मॉडल है और फाइनाइट कैपेसिटी मल्टी सर्वर मॉडल, इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल। इन चारों मॉडल में चारों के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होते हैं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे वो हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। उसी हिसाब से हमारे पास लेंथ ऑफ सिस्टम, लेंथ ऑफ क्यू, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू होता है ना। और इन चारों में रिलेशन भी होता है जिसको हम लिटिल फार्मूले से डिनोट करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, कि अगर आपको 2 फार्मूले पता है, मतलब 2 की वैल्यू पता है, तो नेक्स्ट 2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, राइट। और इन दोनों की जो फार्मूले होता है उसमें लैम्बडा और म्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज एवरेज अराइवल रेट और एवरेज सर्विस रेट, राइट। मैंने आपको सामने बताया था कि जब भी कोई कस्टमर किसी सिस्टम में आता है तो उसका जो अराइवल होता है वो एक्सपोनेंशियल किसी भी कस्टमर का जो अराइवल होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और उसकी जो सर्विस रेट होती है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट। तो ये सब चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बताने वाला हूं। खैर मुद्दे पे आते हैं। अभी मैं बात कर रहा था लेंथ ऑफ सिस्टम और लेंथ ऑफ क्यू, है ना। तो सुन, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्विस प्रोवाइडर यहां बैठा हुआ है, और मान लीजिए ये हमारे पास लाइन बनी हुई है ना, और हो सकता है 2 पेशेंट अंदर हो यहाँ पे, राइट, है ना, डॉक्टर यहाँ पे इसका इलाज कर रहा है। तो सुनिए, टोटल जो हमारे पास सिस्टम में लाइन है, हो सकता है 2 पेशेंट लाइक सर्विस लेने के बाद बाहर जा रहे हैं, तो टोटल जो सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे लोग है, दैट इज नोन एज ए लेंथ ऑफ सिस्टम। और इस लेंथ में जो भी लाइन में लगे हुए लोग हैं, है ना, जो कि सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं, मतलब लाइन में लगे हुए, दैट इज नॉन एज ए लेंथ ऑफ क्यू होता है। वैसे ही यहां से किसी कस्टमर को यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज नॉन एज ए वेटिंग टाइम ऑफ क्यू, और टोटल सिस्टम से बाहर निकलने में जो टाइम लगता है, दैट इज नॉन एज ए वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और ये चीज हम सिखाएंगे आपको, है ना। सर्विस टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर सर्विंग 1 यूनिट ऑफ अ क्यू इज नॉन एज ए सर्विस टाइम। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। एंड द मीन अराइवल रेट जो होता है उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड कस्टमर इन 1 यूनिट टाइम इज नॉन एज ए मीन अराइवल रेट, और दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। द मीन सर्विंग रेट जो होता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज मीन अराइवल रेट डिवाइडेड बाय मीन सर्विंग रेट। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मल्टी सर्वर मॉडल होता है ना, देखो नॉर्मली ये जो फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू, ये सिंगल सर्वर मॉडल के लिए होता है। पर अगर हमारे पास मल्टी सर्वर मॉडल है तो लैम्बडा अपॉन एस म्यू हो जाता है। ये क्लियर है? क्योंकि वो सर्विस रेट जो होगी वो एस टाइम हो जाएगी, जितने हमारे पास सर्वर होंगे उतने टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सर्विस रेट हो जाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये लैम्बडा बाय एस में होता है, दैट इज फॉर द मल्टी सर्वर मॉडल। एंड जो सिंगल सर्वर मॉडल होता है वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एक होता है सुन आइडल पीरियड। आइडल पीरियड का मतलब ये होता है कि जब सर्वर है वो कितने टाइम, कभी कभी क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ और लाइन में कोई है ही नहीं, राइट। तो अल्टीमेटली जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो क्या होगा, फ्री रहेगा, उसको बोलते हैं आइडल टाइम, है ना, कि द टाइम इंटरवल इन बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस एंड द न्यू अराइवल इज कॉल्ड आइडल टाइम, है ना। जब बंदा फ्री हो, है ना, या तो
लाइन नहीं लगी हुई हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कस्टमर सर्विस के लिए एक गया और एक नया कस्टमर आ रहा है, उसके बीच का जो टाइम है दैट इज नॉन एज ए आइडल टाइम, है ना। अब स्टूडेंट यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें लैम्ब्डा और म्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। और कैसे हम लैम्ब्डा और म्यू को निकालते, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक उन 4 मॉडल को नहीं समझ पाओगे और उसके जो क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं वो नहीं कर पाओगे। तो सुन, सबसे पहला एग्जाम्पल, द टाइम स्पेंड बाय द रिपेयरमैन ऑन हिज जॉब हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 30 मिनट। मतलब क्या कर रहा है सुन, ये आपको अब बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि सर इसमें सर्विस कौन सा है ना अराइवल कौन सा है, ये समझ में नहीं आता हमको, राइट। तो नॉर्मली जब भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो वो हमेशा सर्विस की बात कर रहा है, पहली बात, राइट, है ना। तो यहां पे कहते टाइम स्पेंड बाय रिपेयरमैन ऑन हिज जॉब। देखो एक जो रिपेयरमैन है वो अपने काम पे इतना टाइम लगा रहा है, ऑब्वियसली सर्विस ही कर रहा है ना, और 30 मिनट लगा रहा है ना, ऑन एन एवरेज 30 मिनट लगा रहा है। तो एक प्रोडक्ट को सही करने में वो कितना मिनट लगा रहा है, 30 मिनट लगा रहा है, राइट। अब आपको देखना है कि भैया 30 मिनट लगा रहा है तो 1 घंटे में कितना लगेगा, अगर हम बात करें म्यू की, है ना। तो देखो 30 मिनट यहां पे लगा रहा है एक प्रोडक्ट को सही करने में, तो 1 घंटे में कितने करेगा, 2 करेगा। अरे भाई 60 मिनट में 2 कर देगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पर आवर, है ना। ये हमारे पास ये हो जाएगा 2 यूनिट पर आवर, क्लियर है, ये म्यू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ही रिपेयर सेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन, इफ द अराइवल सेट इज अप्रोक्सीमेटली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, अराइवल हमेशा पॉइसन को फॉलो करता है, एट एवरेज ऑफ 10 पर 8 आवर अ डे, है ना। मतलब दिन में 8 घंटे ही काम होता है और वो 10 वहां पे उसके पास जो होते हैं वो सेट रिपेयर होने के लिए आते हैं ना, मतलब 10 पर 8 आवर अ डे, है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास जो लैम्ब्डा दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहां पे 10 पर 8 आवर अ डे, है ना। तो सुन यहां पे अब आपको दे रखा है कि ये 10 पर 8 आवर डे और आपने यहां पे लिखा रखा 2 पर आवर, तो दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर लैम्ब्डा हमारे पास यहां पे 10 पर 8 आवर डे है तो इसको भी हम यहां पे 8 पर आवर डे कर देते हैं ना। तो सुन ये 1 घंटे का है तो 8 घंटे में कितना होगा, 16। अरे भाई 1 घंटे में 2 हमारे पास सेट रिपेयर कर रहा है तो 8 घंटे में कितना करेगा, 16 कर देगा। तो 16 8 आवर अ डे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। मतलब पूरे दिन में 8 घंटे काम करेगा और 16 सेट को रिपेयर करेगा, और लैम्ब्डा हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 10 पर 8 आवर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे इसको कर सकते हैं। चाहो तो दोनों को पर आवर कर दो, है ना। ये पर आवर है, मान लीजिए ये पर आवर है, आपको इच्छा है कि सर इसको भी पर आवर कर दो, तो ये 10/8 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर हम चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 10/8 पर आवर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इट्स टोटल डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, क्लियर है। तो आपको ऊपर सेम यूनिट रखना है, बच्चे गलत कर जाते हैं इस चीज के, मतलब ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट CSIR नेट या IITSM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो मेरी जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, ये आप बाय कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं इन क्वेश्चन के थ्रू आपको लैम्ब्डा और म्यू निकालने की कोशिश करूंगा कि लैम्ब्डा कैसे निकालते हैं और म्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहां देखिए, एन ऑन एन एवरेज 96 पेशेंट पर 24 आवर डे रिक्वायर्ड द सर्विस, मतलब उनको सर्विस चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, अराइवल हो गया, राइट, है ना भाई। ये सर्विस के लिए आ रहे हैं तो ये लैम्ब्डा हो जाएगा। तो लैम्ब्डा कितना हो गया, 96 पर डे। मैं इसको पर डे लिख देता हूं, है ना, ठीक है, 24 घंटे का दिन है, क्लियर है। और यहां पे लैम्ब्डा जो है वो क्या दे रखा है, 96 पर डे दे रखा है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्विस के बारे में। आल्सो एन एवरेज पेशेंट रिक्वायर्ड 10 मिनट्स फॉर एक्टिव अटेंशन, मतलब हर जो पेशेंट उसको 10 मिनट देना ही देना है, राइट। अब देखो सुनना मेरी बात, 10 मिनट में एक पेशेंट को टाइम दिया तो 1 घंटे में कितना होगा, 6, क्लियर है। अरे भाई 60 मिनट में 6 होगा, पर हमें 24 घंटे का निकालना है। तो सुन यहां पे जो म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 × 6 पर डे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अरे मेरे भाई 10 मिनट में एक पेशेंट को देखेगा तो 60 मिनट में देखेगा 6, मतलब 1 घंटे में 6 पेशेंट को देख रहा है, तो 24 घंटे में कितना देखेगा, 24 × 6। ये आपको लिखना है ना, ये भी पर डे, इसको भी पर डे लिखना है। बच्चों में ये दिक्कत आती है कि एक पर 24 पर डे 24 आवर डे बोल रखा है, दूसरे में यहां पे हमारे पास 10 मिनट दे रखा है, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्लियर। और कोशिश करिए कि लाइक पॉइंट में ना आए, ज्यादा अच्छा है ना। ऐसा नहीं कि सर इसको भी पर मिनट ले लो, इसको भी पर मिनट ले लो। उसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपके पास पॉइंट में वैल्यू आएगी और फिर पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कतें आती है, राइट। सो कोशिश ये करिए कि इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करें, राइट। तो ये आ जाएगा। अब आपसे कभी कभी ट्रैफिक इंटेंसिटी पूछ लिया जाता है, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो रो इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय म्यू होता है। तो लैम्ब्डा हमारे पास 96 है, म्यू हमारे पास है 24 × 6, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहां से हमारे पास क्या आएगा, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4/6, मतलब ये आएगा हमारे पास 2/3। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा,
ट्रैफिक इंटेंसिटी हो जाएगी। मतलब सिस्टम के अंदर लगभग 2/3 कस्टमर पर आवर रहेंगे वहां पे, है ना। इसका मतलब ये होता है। खैर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, जब मैं आपको मॉडल समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देखिए, कस्टमर अराइव एट अ बॉक्स ऑफिस with the one ticket window according to the Poisson input process with the mean rate of 30 per hour, है ना। क्या दे रखा बेटा, 30 पर आवर दे रखा है ना, एवरेज मीन रेट ऑफ पॉइसन। अल्टीमेटली ये हमारे पास लेमड़ा दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 30 पर आवर दे रखा है, राइट। अब देखो ये पर आवर दे रखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर एज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 90 सेकेंड। अब 90 सेकेंड में एक कस्टमर को सर्विस दे रखा है। अब ध्यान देना, यहां पे आपको पर आवर दे रखा है तो इसको भी पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, सुनना मेरी बात। अब होता क्या है, सुन, टोटल हमारे पास एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं भैया, 60 मिनट का होता है, और इंटू 60 कर देंगे तो टोटल हमारे पास होंगे 3600 सेकंड, है ना। 90 सेकंड में एक कस्टमर को सर्विस होती है। क्या हो रहा है भैया, 90 सेकंड में मतलब 1.5 मिनट में एक कस्टमर को सर्विस मिलती है ना। तो टोटल इतने सेकंड में कितनी मिलेगी, तो भैया 90 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे यार, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो यार ये हमारे पास कितना आएगा, 40। मतलब यहां पे हमारे पास जो सर्विस टाइम होगा वो क्या होगा, 40 पर आवर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो ये लेमड़ा आ गया, ये म्यू आ गया। क्लियर है भैया, समझ रहे हो। 90 सेकंड में एक कस्टमर को सर्विस मिलती है, तो 3600 सेकंड में भैया पर आवर निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो 3600 सेकंड में कितने हो गए, 3600/90, है ना। अब हम निकालना चाहते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी, दैट इज क्या होगा, लेमड़ा बाय म्यू, है ना। 30/40 दैट इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास ट्रैफिक इंटेंसिटी वो 1 से कम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, भैया क्यू ही नहीं बनेगी तुम्हारी। क्लियर है, क्यू ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो अराइवल है और सर्विस है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। सर्विस में ज्यादा टाइम लगेगा तभी तो क्यू बनेगी। क्लियर है, तो देखो यहां पे 40 पर आवर में सर्विस हो रही है ना। ठीक है, 40 कस्टमर को पर आवर में सर्विस दे रहे हो, और 30 यहां पे क्या हो रहा है, सुन, अराइवल हो रहा है, राइट। तो यहां पे हमारे पास जो ट्रैफिक इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, सुन, 3/4 आ रही है, जो कि 1 से कम है, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पे क्या बनेगी, क्यू बनेगी। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो सुन, यहां पे हमारे पास जो रो की वैल्यू लेमड़ा बाय म्यू आती है, और अल्टीमेटली ये 3/4 आ रही है, जो कि 1 से कम नॉर्मली आनी चाहिए, है ना। अगर 1 से ज्यादा आती है तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अराइवल एट ए टेलीफोन बूथ आर कंसीडर्ड टू बी द पॉइसन विद एन एवरेज टाइम 10 मिनट्स बिटवीन द वन अराइवल एंड द नेक्स्ट, है ना। मतलब हर 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन, लेमड़ा निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है तो पर आवर निकाल लेते हैं, है ना। तो भैया मुझे बताओ, 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है तो 1 घंटे में कितने आएंगे, 6। अरे भाई सही है, अरे 6 पर आवर हो जाएगा, 10 मिनट में एक आ रहा है ना। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ फोन कॉल अज्यूम टू बी द डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विद द मीन ऑफ 3 मिनट, है ना। नॉर्मली एक बंदा जो फोन पे बात करता है उसको 3 मिनट लगते हैं, राइट। अब 3 मिनट में एक बंदा अपना फोन कॉल फिनिश कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने करेंगे, राइट। तो 1 घंटे में हम जानते हैं 60 मिनट होता है, और 3 मिनट में एक करता है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो यार भैया। जब 3 करोगे तो यहां पे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 पर आवर। और भाई समझ रहे हो, मतलब 20 बंदे मतलब 20 आदमी जो है वो 1 घंटे में अपना कॉल कंप्लीट कर लेंगे, राइट। ये हमारे पास म्यू आ जाएगा। ट्रैफिक इंटेंसिटी की बात करें तो ये भैया क्या आएगा, लेमड़ा बाय म्यू, दैट इज 6/20, एंड दैट इज हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन, 3/10 आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्रैफिक इंटेंसिटी आएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे निकालते हैं। सो सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आपको फर्स्ट मॉडल बताऊंगा, दैट इज MM1 इनफाइनाइट FIFO की सिंगल सर्वर मॉडल है और इनफाइनाइट कैपेसिटी है, और पैटर्न यहां पे हमारे पास दे रखा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको हम कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें जो OR है उसकी अगर पूरी प्लेलिस्ट को आप देखना चाह रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और जो क्यून थ्योरी मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा है इसकी प्लेलिस्ट को आप यहाँ जाके देख सकते हो, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।